इंटरमीडिएट कॉलेज है। अभी मैं यहाँ परफॉर्मेंस देख रही थी, हम सब मिलकर एंजॉय कर रहे थे। ओवरऑल ये विद्यालय जो इसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर ये विद्यालय बहुत एंजॉय कर रहा है, मैं ये महसूस कर सकती हूँ। और सम्मानित मनीष जी भाई साहब जो प्रबंधक हैं यहाँ के, सम्मानीय गायत्री जी जो प्रधानाचार्य हैं, और विशेष रूप से यहाँ बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय नंदलाल जी भी यहाँ पधारे हैं। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि बच्चों के अभिभावक भी बच्चों की इस प्रसन्नता के साथ, बच्चों के इस गर्व को उनके परिसर के अंदर महसूस करने के लिए यहाँ उपस्थित आए हैं। मैं सबका बहुत सम्मान के साथ अभिवादन कर रही हूँ। और हम सब इस परिसर के अंदर जिन बच्चों के लिए आए हैं वो सब प्यारे बच्चे, मैं देख सकती हूँ कितने खुश हैं। और मैं यहाँ परफॉर्मेंस देख रही थी, विद्यालय की परसेंटेज देख रही थी विद्यालय का, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, कॉलेजेस वो एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करते हैं, एक पूरा प्रोसेस है। फिर क्या ज़रूरत है कि कॉलेजेस इस तरह का प्रोग्राम संपन्न कराएं? इसके पीछे जो मंशा है, इसके पीछे जो प्राउड की फीलिंग है, उसके लिए मंच देना, उसके लिए कार्यक्रम का आयोजन करना, ये विद्यालय की जो मंशा है, जो विद्यालय की इच्छा है कि बच्चों को सम्मान देना, मेधा को सम्मान देना, योग्यता को सम्मान देना। हमें यहाँ एक नंबर दिख रहा है 92%, 86%, लेकिन इन परसेंटेज के पीछे यहाँ जो रिस्पेक्टेड टीचर्स खड़ी हुई हैं, उनकी एक एक मिनट की कितनी तपस्या जुड़ी हुई है। हमारे अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, सम्मानित सभी, उन्होंने घर को गुरुकुल बनाया होगा, तपस्या करी होगी, तब जाके बच्चों के ये परसेंटेज आएंगे। तो मैं बहुत अभिनंदन कर रही हूँ उन सम्मानीय अभिभावकों का भी, कि कोई भी समझ सकता है कि उनके मन में कितना आनंद इस समय हो रहा होगा, उनके बच्चों का ये परफॉर्मेंस हुआ है। लेकिन इसके पीछे जो उन्होंने अपने घर परिवार का वातावरण बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए जो तपस्या एक एक दिन की करी है, उसको कोई भी समझ सकता है। तो विद्यालय परिसर का वातावरण, टीचर्स की बहुत अथक मेहनत, पूरा विद्यालय एक माहौल तैयार करता है, तब इतना बड़ा रिजल्ट किसी स्कूल का निकल करके आता है। मैं समझ सकती हूँ 2 दशक, अभी मैं मनीष भाई साहब से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि 2 दशक बीत चुके हैं इस विद्यालय को, लेकिन जहाँ जिस क्षेत्र में ये विद्यालय है, 2 दशक पहले किन परिस्थितियों में उनकी सोच के साथ ये विद्यालय प्रारंभ हुआ होगा कि यहाँ इस क्षेत्र के अंदर बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे यहाँ के बच्चों को उपलब्ध हो सके, ये संकल्प गहराया होगा। और आज जब ये परिणाम सामने है तो ये संकल्प परिणाम और सिद्धि की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बच्चों के लिए, कि वो बच्चे जिनको आज एक, जिसको कहते हैं ना कि एकेडमिक्स में जो पहला पड़ाव होता है, उस पड़ाव पर ये बेहतरीन सफलता मिली है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि जीवन की हर प्रतियोगिता के अंदर, हर परीक्षा के अंदर इसी प्रकार से वो लक्ष्य साधें, और लक्ष्य के लिए जितनी तपस्या की आवश्यकता है, मस्तिष्क से, शरीर से जितनी क्षमता की आवश्यकता है, माँ शारदे उन्हें वो सारी क्षमता, वो सारी सामर्थ्य हमारे सारे विद्यार्थियों के अंदर वो क्षमता माँ शारदे दे, मेरी माँ शारदे से प्रार्थना है। और बच्चों, असंभव कुछ भी नहीं, सब कुछ संभव है, आवश्यकता दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। और एक एक पल हम अपने शिक्षकों से, अपने टीचर्स से जो कुछ भी वो कह रहे हैं, उसको मानने की दिशा में हम कहाँ तक मान पा रहे हैं। परिवार के अंदर माता पिता जो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं और इसके लिए जो वो मेरी सहायता कर रहे हैं, उनका नैतिक मर्यादाओं का, सदाचार का हम कितना पालन कर पा रहे हैं, वही हमारे सफल जीवन की आधारशिला। केवल मानना है इस समय हमारे टीचर्स जो कहें हम कितना मान जाएं,
हमारे पेरेंट्स जो समझाएं हम कितना समझ जाएं, यही हमारे सफल जीवन की आधारशिला है और इसी को हमें करते जाना है। स्क्रीन टाइम से अपने आप को बचाना है। कितना हम स्क्रीन से बच सकते हैं, कितना टीवी की स्क्रीन से बच सकते हैं, कितना मोबाइल की स्क्रीन से बच सकते हैं और एक्चुअल लाइफ के अंदर क्या क्या अचीव कर सकते हैं, इस ओर मैं शुभकामनाएं देने के लिए आपके बीच में आई हूँ। ईश्वर वो सारी सामर्थ्य, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि आप सबके अंदर आए और ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि इन्हीं सबके बीच में जो ये मेधावी बच्चे हैं, इन्हीं के बीच में हमारे देश के आज ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि दुनिया आश्चर्यचकित हो रही है। आज अगर ब्रह्मोस है तो ये ब्रह्मोस किसी न किसी विद्यार्थी ने किसी न किसी टीचर के गाइडेंस में ही बनाया है। तो कोई शिक्षक है जिसने ऐसे वैज्ञानिक को आकार दिया है, वो लक्ष्य दिया है कि आज पूरा विश्व अचंभित है कि भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं। तो कैसे अनुसंधान के क्षेत्र में ये देश आगे बढ़ा है, कैसे तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में ये देश आगे बढ़ा है, तो ऐसे ही आचार्यों, ऐसे ही शिक्षकों, ऐसे ही विद्यार्थियों के बीच में वो समर्पण, वो त्याग और वो विद्या का अध्ययन जुड़ा है, तभी ये देश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और इसी प्रकार से क्योंकि